हेलो गाइस, ये वीडियो रूट वर्ड के बारे में है और जो रूट वर्ड है वो रिलेटेड है क्रेसी या फिर आर्की से। जिसका मतलब अगर कहीं भी आपको किसी भी वर्ड के एंडिंग पर यानी आपको सफिक्स के रूप में क्रेसी या फिर आर्की मिलता है तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में आपको उसका मतलब जो निकल के आएगा इंग्लिश में वो गवर्नमेंट होगा या फिर रूल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एरिस्टोक्रेसी लिखा हुआ है, सेकंड है ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, मोनार्की। तो यहाँ पर क्रेसी या फिर आर्की ये दो वर्ड निकल के आते हैं जिसका मतलब होता क्या है, या तो निकल के आएगा उसका मतलब होगा गवर्नमेंट और या फिर होगा रूल, और अगर तीसरा होगा तो वो होगा पावर। इन तीन चीज़ का मतलब हमेशा रहता है। आप पीछे जब देखेंगे किसी वर्ड की एंडिंग में, जैसे हम सफिक्स कहते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे लगा रहता है, तो सफिक्स के रूप में जब आपको ये वर्ड मिले तो उसका मतलब वहाँ पे आप ये समझिएगा या तो गवर्नमेंट होगा या फिर रूल होगा या फिर पावर होगा। ये तीन मीनिंग निकल के आते हैं। तो इसी पर आज डिस्कस करते हैं। देखते हैं ये वीडियो कुछ कलेक्शन है रूट वर्ड का, क्रेसी से रिलेटेड या आर्की से रिलेटेड, उसी से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है एरिस्टो, फिर क्रेसी, 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 आर्की। तो एरिस्टो का अगर हम मतलब समझ जाए तो हमें आगे का तो मतलब पता ही है कि होता क्या है। ऐसे वर्ड जो रूट वर्ड वाले होते हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या फिर आपको एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी या फिर सीजीएल में जो वन वर्ड आते हैं या फिर आपको मीनिंग नहीं पता रहती है लेकिन आप गेस करना चाहते हैं तो आपको ये कम से कम रूट वर्ड पता हो जिससे आपका गेस सही रहेगा। तो एरिस्टो का मतलब होता है बेस्ट। तो बेस्ट का मतलब बेस्ट गवर्नमेंट, ऐसे नहीं, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो अच्छे लोगों के द्वारा, हायर क्लास के लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी रूल बाय द बेस्ट और हायर क्लास पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो होती है उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड देखते हैं, एक मिनट पहले से हम इरेज कर दें। सेकंड वाला है ऑटोक्रेसी। तो ऑटो का मतलब तो हर किसी को पता है कि ऑटो का मतलब होता क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो आप खुद से चले, सेल्फ चले, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सेल्फ से हो। जैसे आपको ऑटोमोबाइल फ़ोन होता है या फिर ऑटोमोबाइल्स होती, व्हीकल होती है, ऑटोमोबाइल एटीएम होता है, ऑटोमोबाइल वाटर वैन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें सब ऑटो से संबंधित है। तो ऑटो का मतलब होता क्या है तो आप इसे जानते हैं अच्छी तरीके से कि ऑटो का मतलब यहाँ पर क्या है। तो ऑटो हो गया सेल्फ, ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जाती हो। यानी गवर्नमेंट सेल्फ मतलब क्या, खुद से, यानी खुद ब खुद चले, मतलब खुद ही सरकार हैं, आप अपने आप को खुद ही चूज कर ले रहे हैं, आपको किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर होता है ऑटोक्रेसी। जैसे आप सऊदी अरबिया में देख सकते हैं कि वहाँ इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन नहीं होता मतलब क्या है कि वो ऑटोक्रेसी में आते हैं, वो खुद ही गवर्नमेंट, राजा हैं एक्चुअली। तो उन्हें किसी को चुनने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी। डेमो यानी पब्लिक के द्वारा हम इंसान को, किसी भी व्यक्ति को चुन के भेजते हैं कि वो हम पर शासन करे। लेकिन ऑटोक्रेसी में किसी को चुनने की जरूरत नहीं होती, वो गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल होती है, किसी एक के द्वारा ही सरकार चलती है, यानी खुद ब खुद चलती है, उसमें किसी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से मोनोक्रेसी, मोनो का मतलब आपको पता ही होता है एक, या फिर आप देखते हैं मोनोक्रेसी, जैसे आप डाई मतलब दो हो गया, तो इस तरीके से ट्राई चलता है, मोनो है, डाई है, क्वाड है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड ऐसे चलते रहते हैं। तो उससे पता था मोनो का मतलब एक और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, यानी जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट हो, यानी जहाँ पर सरकार जो चलनी हो, यानी शासन जो हो रहा है, यानी रूल जो कर रहा है कोई एक बंदा या कोई एक पर्सन कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी से कुछ रिलेटेड और भी टर्म होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोरिया में आप जानते हैं 2 कोरिया है, कोरिया वाले एक में आप जानते हैं जो तानाशाह है, तानाशाह को हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर मतलब, डिक्टेट मतलब होता है कहना, और डिक्टेटर मतलब होता है कहने वाला, और शिप मतलब जहाँ पे उसकी चलती है ना, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। इसी तरीके से आप देखें मोनो या मोनार्की या फिर मोनोक्रेसी। तो मोनोक्रेसी तो हो गया। मोनार्की, मोनार्क मतलब होता है निरंकुश। तो जहाँ पे मतलब क्या हो, किसी एक निरंकुश के शासक हो। निरंकुश का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये, जहाँ पर एक इंसान के द्वारा पूरी की पूरी सरकार चलाई जाती हो। जहाँ पर एक के द्वारा चलाई जाती है वो खुद ब खुद डिक्टेटरशिप हो ही जाता है, क्योंकि उसके किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई अपोज करने वाला है। तो आर्की का मतलब गवर्नमेंट और मोनो का मतलब एक, यानी एक लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनार्की। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ब्यूरो। आपको पता ही है ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ऑफिस। तो ऑफिस, तो ब्यूरो का मतलब तो ऑफिस हो गया।
और क्रेसी का आपको पहले ही से पता है कि किस क्रेसी का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी गवर्नमेंट हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट हो ऐसे जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती हो, यानी गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट देखते हैं। तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट या रूल या फिर पावर। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए सरकार, यानी आप ही चुनेंगे, आपकी सरकार होगी और वो जो चुना हुआ व्यक्ति होगा वो आप पर ही शासन करेगा। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो ये आपका निकल के आता है क्या, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आपका है जेरेंटोक्रेसी। अब जेरेंटो का मतलब होता है ओल्ड एज वाले ग्रुप, यानी ये ग्रुप ऑफ ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज, इसका मतलब होता है ओल्ड एज, यानी कोई भी ऐसी सरकार जो ओल्ड एज पीपल के द्वारा चलाई जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंटोक्रेसी। ऐसी सरकार जो बूढ़े व्यक्तियों यानी बुजुर्गों के द्वारा, यानी जो वृद्ध लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट वाला है, आपको पहले ही से पता होगा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सुना ही होगा। तो गायनेको मतलब क्या होता है, वुमन, यानी कोई भी ऐसी सरकार जो वुमन या वीमन के द्वारा चलाई जाती हो उसे हम क्या कहेंगे, गायनोक्रेसी। गायनो का मतलब होता है दो, या तो आप सिंगुलर में अगर देखेंगे तो होगा वुमन, अगर आप प्लूरल में देखते हैं तो क्या होता है आपका, वीमन। तो आप वुमन या वीमन के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम कहते हैं गायनोक्रेसी। नेक्स्ट आपका आता है हेजियोक्रेसी। हेजियो मतलब होता है होली, होली का मतलब तो पता ही होगा, ये होली वाला नहीं है, याद रखना, होली, यानी ऐसी गवर्नमेंट हो जो होली पीपल के द्वारा चलाई जाती हो। जैसे आप देखते हो कुछ जगह पे पहले ज़माने में या राजा के ज़माने में जो होता था वहाँ पर पादरियों के द्वारा चलाया जाता था, कुछ जगह पे संतों के द्वारा चलाया जाता। तो ऐसी गवर्नमेंट जो किसी होली पीपल के द्वारा यानी प्रीस्ट के द्वारा, कोई सेंट्स के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो चलाई जाती हो उनको हम कहते हैं हेजियोक्रेसी। अब नेक्स्ट है आपका प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो से समझ सकते हैं, प्लूटो आप प्लैनेट से समझ सकते हैं। तो प्लूटो का मतलब यहाँ पर प्लैनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लूटो से संबंधित एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेल्दी, यानी वेल्थ, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, ऐसे लोगों को कहते हैं वेल्दी, यानी ये प्लूटो मतलब वेल्दी। तो ऐसी गवर्नमेंट जो किसी वेल्दी पर्सन्स के द्वारा चलाई जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो का मतलब होता क्या है, वेल्थ। तो ये वेल्थ है, यानी जिसके पास में क्या हो वो इंसान रिच हो, यानी रिच पीपल के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। कुछ और वर्ड और बचे हैं उसको देख लेते हैं। यह है तो थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है गॉड, इसका मतलब क्या है, गॉड, यानी ऐसी सरकार जो ईश्वर के द्वारा चलाई जाती हो, गवर्नमेंट बाय गॉड। या गॉड अगर नहीं है तो गॉड के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अगर चलाई जाती है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कुछ धार्मिक गुरु होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, या पहले ज़माने में राजा ही अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानता था। तो ऐसी सरकार जो गॉड या गॉड को प्रस्तुत करने वाले के लोगों को द्वारा चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। उसके बाद में ओलिगार्की आता है। ओलिग मतलब तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। ओलिग मतलब होता है कुछ, यानी बहुत ज़्यादा लोग नहीं, बहुत फ्यू पीपल। तो ऐसी सरकार, आर्की तो मतलब पता ही आपको, गवर्नमेंट रूल या पावर। तो ऐसी सरकार जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की। तो गवर्नमेंट रन बाय सम पीपल या फ्यू पीपल, नॉट फ्यू पीपल। गवर्नमेंट रन बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा ही पूरी सरकार कंट्रोल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की, यानी कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। फिर एनार्की आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो एनार्की के बारे में आप हमेशा याद,
नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। एनार्की आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम सुना होगा। प्रीफिक्स में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं और वो उसकी मीनिंग को पलट देता है, यानी जस्ट अपोजिट कर देता है या उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर एन का मतलब होता है नॉट और यहाँ आर्की का मतलब शासन या गवर्नमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है यानी क्या होगा, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी जगह यानी ऐसा सिचुएशन या ऐसी जगह या ऐसी कंट्री, ऐसा रीजन जहाँ पर गवर्नमेंट ही ना हो, जहाँ पे शासन ही ना हो, जहाँ पे कोई प्रशासन करने वाला ना हो, जहाँ सरकार ना होती है, तो उस एरिया को, उस समाज या उस रीजन को, उस क्षेत्र को, देश में क्या कहते हैं कि एनार्की है। एनार्की मतलब वहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं है। इसी तरीके के और भी वीडियोस आगे आते रहेंगे। आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, जैसे किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में, ग्रामर में किसी पोर्शन पर चाहिए, जो भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कंप्यूटर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे करिए, उस पर वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे।